आगे एक मोटरसाइकिल लगा हुआ था जिस पे सवार होकर वो भाग गया। ज्वेलरी था, चांदी का पायल था, कुछ बिछिया था, कुछ हाथ का अंगूठी था, कुछ रेडीमेड पायल भी था। उसमें कैश में लगभग 25,000 रुपया था और वो भी सब ग्राहक का ही था। कुछ में जिस तरीके से मधुबनी में अपराध का मामला जो है वो सामने आ रहा है वो किसी से छुपी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले करीब 1 साल से जिस तरीके से आपराधिक घटना हो रही है। अगर हम बात करें कि स्टेडियम रोड में जो 5 लाख रुपए की ऐसे लूट हो गई थी और उसके बाद 1-2 और मामला है जो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से हो रहा है। अगर बात करें, आप देखिए कुछ दिन पहले 1 महीना के अंदर स्टेट बैंक के सामने आपने सुना होगा कि एक महिला का इस तरीके से 5 लाख करीब रुपया ले लिया गया था और आज मामला एक नया सामने आया है। हम लोग अभी मधुबनी का जो पुरानी दुर्गा मंदिर भौवारा के समीप मौजूद है वहीं पे मौजूद है और उनके एक स्वर्णकार है उनके घर पे मौजूद है। आपको बता दें कि कुछ ज्वेलरी और उनके दुकान के जस्ट सामने से बाइक लगी हुई थी। उस बाइक के डिक्की से कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे जो है वो कैश यहाँ से एक अपराधी जो है वो यहाँ से लूट करके चला गया। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा घटना क्या है, क्योंकि वहाँ पे घटनास्थल पे ये खुद मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजीत कुमार ठाकुर। पूरा आप जब ये घटना हुई थी आप वहाँ पे थे, पूरा कैसे वो ले गए, आपको कैसे पता चला, पूरा जानकारी दे दीजिए। हम घर से गए हैं दुकान खोलने के लिए, गाड़ी लगाए हैं। इसके बाद शटर वहाँ पे कुछ गंदा सब था तो उसको साफ़ किए हैं। महाजन मकान मालिक भी पानी उनी दे गए हैं। फिर उसके बाद हम शटर उठाए हैं। शटर उठाने के बाद हमको चाबी उबी रख दिए हैं काउंटर पे, हाथ तो धोए हैं। हाथ धोने के बाद फिर हम चाबी लेकर के आए हैं तो मतलब जैसे ही पलटे हैं इधर तो देख रहे हैं हमारे डिक्की से कुछ आधा झोला निकाला हुआ है। बैग झोला में रखा हुआ है, बैग आधा निकाला हुआ था। जब तक उसके पीछे हम दौड़े वो भागा। उसके पीछे हम कुछ दूर भागे, आगे एक मोटरसाइकिल लगा हुआ था जिस पे सवार होकर वो भाग गया। जब डिक्की खोल रहा था कुछ औजार देखे कि मतलब किस चीज़ से डिक्की को खोला गया है या ऐसा कुछ? बस जितना देर में हम इधर चाबी लिए हैं पलटे हैं उतना देर में हमको लगा कि मेरा कल्याण हो गया। वो लेके चला गया था कहाँ? इसी रास्ते से गया था? हाँ, आया तो इधर ही आया था। कितने दूर तक आप मतलब उसका पीछा किए थे? थोड़ा दूर 10-20 कदम, 10-20 कदम, 10-20 मीटर बुझिए। जी। हाँ। क्या सब सामान डिक्की में, क्या सब सामान था? ज्वेलरी क्या सब था? ज्वेलरी था, चांदी का पायल था, कुछ बिछिया था, कुछ हाथ का अंगूठी था, कुछ रेडीमेड पायल भी था उसमें। और कैश में भी कुछ? कैश में लगभग 25,000 रुपया था और वो भी सब ग्राहक का ही था, कुछ मेरा भी था। पूरा सामान कितने तक का आपका ये जो है वो सामान बरामद किया है वो? सोना का भी कुछ सामान था, छक था, जैसे 2 अंगूठी था सोना का जो आधा ही बना हुआ, आधा नहीं बना हुआ है, पूरा तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सब लगा के हमको लग रहा है 1,80,000 या 90,000, 2 लाख के आसपास का होना चाहिए। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 8:45 बजे। 9:45 बजे मॉर्निंग के टाइम में। जी तो आपने अभी तक आवेदन दिया है नगर थाना में? नहीं, हम लोग जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। उस समय से तो अफरा तफरी हो गया था पूरा। आप लोग भी इस तरीके से जो अपराध बार बार हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है। क्या मतलब कि आप लोग थे जब घटनास्थल पे कुछ ऐसा हुआ तो? नहीं, हम तो नहीं थे, लेकिन जानकारी मिला तो ये स्वर्णकार जो हैं अजीत जी, इनके भाई से हम दूरभाष पर संपर्क किए तो घटना का जानकारी मिला और कहा जो वास्तविक में जो है सो मेरे भाई के दुकान के सामने गाड़ी से डिक्की से जो है सो थैला लेकर के निकल गया। पूछे भी हम उसको उस समय जो क्या कैसे क्या कितना था तो कहा जो हमको जानकारी नहीं है, मेरे भाई को जानकारी है। तो ये तो स्वर्णकार खुद अपने ही बोल ही रहे हैं जो कितना है, लेकिन वास्तविक में भौवारा जितना हम लोगों के यहाँ शांतिपूर्वक रहा करता था, आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं 5-6 महीना से मतलब इतना कानून व्यवस्था अवरुद्ध हो गया है जिसका वर्णन बताइए। इससे पहले जहाँ ये घटना हुआ है दुकान के पास, वहीं के अगल बगल में कुछ हमको लगता है 1 महीना हुआ भी नहीं होगा, एक महिला का पैसा लेके जा रहा था और दिन में उसको जो है सो थैला छीन करके और सीधे चलता बना, जबकि इतना
और प्रशासन तो किस समय इधर पेट्रोलिंग में आते हैं न आते हैं उसका तो कोई अता पता भी नहीं रहता है ना। बगल में नाका भी है, हरिजन थाना है, तो उसको हरिजन थाना को तो कोई इस सबसे रहता नहीं है। मतलब नगर थाना है, पेट्रोलिंग आता है, लेकिन समय पर वही जो है तो हम लोगों को आश्चर्य लग रहा है, जो भौवारा में आज तक ऐसा घटना कभी हुआ ही नहीं था। और ये 2-4 महीना में हम लोग देख रहे हैं। स्टेडियम रोड में आप लोगों को भी जानकारी हुआ होगा, देखे हैं 5 लाख रुपया लूट गया था। इधर एक महिला जा रही थी इसी दुकान के अगल बगल में, वहाँ भी झेला, उसका 5 लाख रुपया का लूटा गया है। और यह घटना है तो प्रशासन इस पर जागे, कम से कम प्रशासन। और जब से सरकार बदला है तब से तो हम लोगों को लगता है जो और ये कोई कानून नाम का चीज़ नहीं है। क्या दुकान, आपके दुकान का क्या नाम हुआ? अजीत स्वर्णकार। तो देखिए भवारा में स्थित ये इनका दुकान है, अजीत स्वर्णकार इसका इनके दुकान का नाम है। और इस तरीके से जो घटना हो रही है बार बार, बनाते हैं वहाँ जेवर हम बनाते हैं। और बता रहे कि जितना भी इनका जेवर था उसमें कुछ इनका खुद का भी था, और जितने इनके विक्रेता हैं उन सब का सामान भी था, कैश भी कुछ उन लोगों का था। और बहुत ज़्यादा जिस तरीके से अपराध की मामला मधुबनी में हो रही है, हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो पैसों की लूट हो या इस तरीके से छीना झपटी का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तरफ मधुबनी को जिस तरीके से शांतिपूर्ण का जगह माना जाता है, दूसरी तरफ आपराधिक स्थल हम लोग को दिख रहा है कि उसी तरफ जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।